चलिए भाई लिखो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। For any two non-zero vectors, for any two non-zero vectors, A vector and B vector, A vector and B vector, the vector product A vector cross B vector in that order important, in that order is defined as a vector whose magnitude is magnitude A vector, magnitude B vector sin theta. Magnitude A vector, magnitude B vector sin theta. Where theta is the angle between A vector and B vector, and whose direction is perpendicular to the plane of A vector and B vector in such a way that A vector, B vector, and this direction, A vector, B vector, and this direction constitute a right-handed system. इस तरह से A vector, B vector, इनके बीच का एंगल थीटा, और A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर वो वेक्टर होगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। इस तरह से कोई भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर, जैसे ये दो वेक्टर है A वेक्टर और B वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे, तो ये वेक्टर A क्रॉस B इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर होंगे। तो कभी भी A क्रॉस B निकालने का मतलब क्या है, जैसे अभी कभी आपसे बोल दिया जाए एक वेक्टर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे। ए वेक्टर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो क्या निकालोगे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये वाला वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर, और ये आएगा आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आएगा हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला हो गया मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर साइन थीटा एनके पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर बेटा, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर साइन थीटा, ये आपका आ गया मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जैसे मैग्नीट्यूड लोगे तो मैग्नीट्यूड एन कैप क्या हो गया, वन, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर साइन थीटा।
ये इसका फॉर्मूला। अब कभी भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करना। जैसे ऐसा आ गया, फाइंड द वेक्टर which is perpendicular to the vectors. टू आई के माइनस जे के प्लस थ्री के एंड आई के प्लस जे के प्लस के। इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना। इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना। तो कैसे निकालेंगे इधर देखो, ए वेक्टर है आपका टू आई के माइनस जे के प्लस थ्री के, बी वेक्टर है आई के प्लस जे के प्लस के। तो आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालोगे, ये निकालोगे आप डिटरमिनेंट मेथड्स। अब ये डिटरमिनेंट मेथड कैसे यूज करोगे देखिए, 2 माइनस 1 3 1 1 1 आई के माइनस 1 माइनस 3 2 माइनस 3 और के 2 प्लस 1। अब ये देखो ये कैसा है, इस आई के माइनस 1 माइनस फॉर्मूले का माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3, फिर बीच वाले का साइन चेंज हमेशा 2 माइनस 3 प्लस के 2 प्लस 1। तो यह आ गया आपका माइनस 4 आई के प्लस जे के प्लस 3 के। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 16 प्लस 1 प्लस 9 रूट 26। अब ऐसे पूछेगा बेटा फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स, ऐसे पूछेगा। अब मुझे इसका 7 यूनिट का वेक्टर निकालना। तो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट क्या आएगा, प्लस माइनस 7 अपॉन रूट 26। अब बेटा ये प्लस माइनस क्यों किया अभी समझा तुमने। दिस इज द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। तो कभी भी किसी यूनिट का वेक्टर निकालना है तो आप पहले क्या करो, उसका क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकाल लो, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो और जो आपका और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। और जितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालना वो 7 से कर दो। अब प्लस माइनस इसलिए निकाला, देखो इधर यदि मैं ए क्रॉस बी करता हूं, आपसे तो ये बोला जाता है ए और बी के वेक्टर के परपेंडिकुलर। देखना था ये ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ, ए क्रॉस बी इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं। अच्छा बी क्रॉस है, वो भी परपेंडिकुलर। तो या तो ए क्रॉस बी निकालो या बी क्रॉस से निकालो, तो दोनों में से प्लस माइनस आ, मतलब ऊपर ए क्रॉस बी निकालोगे तो प्लस का आएगा, मैंने निकाला बी क्रॉस से निकालोगे तो नेगेटिव आएगा, इसलिए हमने प्लस माइनस। हाँ बस आपका वेक्टर एक ऊपर की तरफ होगा और एक नीचे की तरफ होगा, इसलिए प्लस माइनस। आई क्रॉस जे के जे क्रॉस के आई के क्रॉस आई जे के, ऐसे आई के जे के
उल्टा करेंगे, जैसे जे क्रॉस आई कर दिया तो माइनस के क्रॉस जे कर दिया माइनस आई क्रॉस के कर दिया माइनस जे के। आई क्रॉस आई करोगे तो 0। तो देयरफॉर ए वेक्टर कभी भी ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। किसी भी वेक्टर का उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0। देखो फाइंड लैम्डा एंड म्यू। फाइंड लैम्डा एंड म्यू ए 2i के प्लस 6j के प्लस 27k के क्रॉस i के प्लस लैम्डा j के प्लस म्यू के इक्वल टू 0 वेक्टर। सेम टाइप की प्रॉब्लम आपको जो गिवन था कल क्वेश्चन बैंक उसमें करवाई, उसमें केवल लैम्डा, इसमें लैम्डा और म्यू दोनों, तो करना वही का वही काम। आई के जे के 2 6 27 1 लैम्डा म्यू इक्वल टू 0 है। इसको ओपन कर लेंगे, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे के 2 म्यू माइनस 27 प्लस के 2 लैम्डा माइनस 6 0 आई के प्लस 0 जे के प्लस 0 के। अब कंपेयर कर लो, देखो 2 लैम्डा माइनस 6 0 के इक्वल आ रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई। फिर माइनस ऑफ 2 म्यू माइनस 27 भी 0 के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू 27 है। तो ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू आता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। इस तरह से निकालते हैं। कल हमने बात करी थी लैग्रेंज आइडेंटिटी, और ये इंपॉर्टेंट है, इसका 1 मार्क का प्रॉब्लम हर बार आता है। इसको प्रूव करके बता रहा हूँ, लैग्रेंज आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर।
दिस इज लैग्रेंज आइडेंटिटी। प्रूफ देखो, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर साइन थीटा, स्क्वायरिंग कर दो। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये आ गया मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कोस थीटा का होल स्क्वायर। क्या होता है मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कोस थीटा? तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, ये लो, ये लैग्रेंज आइडेंटिटी आपकी प्रूव हो गई। इस तरह से लैग्रेंज आइडेंटिटी आपकी पूछी जाएगी। लिख लो इसको। जैसे एग्जांपल मैग्नीट्यूड ए वेक्टर 5 गिवन है, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर 4 गिवन है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 12 गिवन है। तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसे निकालने के लिए बोलेगा वो। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर ये हो गया 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 25 इंटू 16, 25 इंटू 16 400, 400 minus 144. So therefore magnitude of A vector cross B vector किसके इक्वल आ गया? 16 के इक्वल आ गया। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया। तो कुल मिला के बात ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी आ जाएगा। तो प्रूव करो, प्रूव करने की जरूरत नहीं, या तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला लिख लो, ए क्रॉस बी का लिख लो, वहां से आ जाएगा। बिल्कुल एक की वैल्यू दूसरे में रख के निकालते रहो। नेक्स्ट, जैसे कल एक प्रॉब्लम करवाई थी उसी का मैं सेकंड मेथड, उसी टाइप का एक और प्रॉब्लम करवा रहा हूं और उसका सेकंड मेथड और इम्पोर्टेंट है। कल मैंने उसका सेकंड मेथड रात में डिस्कस भी किया था तुमसे। लेट ए वेक्टर इक्वल टू आई के प्लस 2 जे के प्लस सॉरी आई के माइनस जे के,
बी वेक्टर इक्वल टू 3j कैप माइनस k कैप and c vector equal to 7i cap minus k cap. Find a vector d vector which is perpendicular to both a vector and b vector and c vector dot d vector equal to 1 और c vector dot d vector 1 के इक्वल। तो हमसे ये बोला गया है डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। भाई यदि डॉट प्रोडक्ट से करता मैं तो डी वेक्टर सपोज करता इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो करता है, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो। अब देखो कितना इजी हो जाएगा सेकंड मेथड से। डी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर, मतलब ये ए वेक्टर बी वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर। तो मैं मान लूंगा लेट डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय ए क्रॉस। ए क्रॉस बी मतलब दोनों की परपेंडिकुलर। अब ए क्रॉस बी निकालो, आई केप जे केप के केप 1 -1 0 0 3 -1 1 -1 3 आई के प्लस जे के प्लस 3 के। ये एक रोज बी वेक्टर आ गया। तो डी वेक्टर आ गया लैम्डा आई के प्लस लैम्डा जे के प्लस 3 लैम्डा के। दिस इज डी वेक्टर। अब ये हमारे पास डी वेक्टर आ गया, तो सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर आपका 1। सी वेक्टर आपको गिवन है 7i के माइनस के और डी वेक्टर है आपका लैम्डा आई के प्लस लैम्डा जे के प्लस 3 लैम्डा के। तो 7 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, क्योंकि जे तो है ही नहीं, तो 4 लैम्डा इक्वल टू 1। तो लैम्डा की वैल्यू therefore d vector equal to 1/4 i k 1/4 j k प्लस 3/4 k। अब ये वाला मेथड लगाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, लेंदी नहीं पड़ेगा ये वाला मेथड। ये बहुत इजी हो जाएगा। तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो। लिख लो उसको।
चलिए अब लिखो एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल। सपोज आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल की दो साइड की वेक्टर गिवन है, एडजेसेंट साइड, तो एरिया होगा हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सेकेंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसका पहला केस व्हेन एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम this is equal to magnitude of a vector cross b vector. Magnitude of a vector cross b vector. Second case, when diagonals are given by a vector and b vector, और यदि केवल डायगोनल गिवन है, ये ए वेक्टर गिवन है और ये बी वेक्टर गिवन है, तो एरिया होगा आपका दिस इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। केवल डायगोनल गिवन है तो हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दोनों साइड्स गिवन है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ट्राइंगल का हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी। अब गीतांजलि आप मुझे ये बताओ, यदि एक साइड गिवन है और एक डायगोनल गिवन है, तब एरिया क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्यों होगा? देखो देखो, एक डायगोनल गिवन है और एक साइड गिवन है, मतलब ट्राइंगल हो गया। तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और पैरेललोग्राम का एरिया होता है डबल ऑफ ट्राइंगल। आंसर क्या होता है? डबल ऑफ। तो डबल करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस। तो कभी भी एक डायगोनल गिवन है और एक साइड गिवन है, तो एरिया होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये याद रखो, लिख लो चाहे तो। सपोज आपको पैरेललोग्राम में, ये पैरेललोग्राम, एक तो साइड गिवन है और एक डायगोनल गिवन है, तो इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और पैरेललोग्राम का एरिया डबल होता है, तो डबल हो गया इस तरह से। चलो लिखो इस पे प्रॉब्लम, कल आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल
whose vertices are, find the area of triangle whose vertices are 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 5 और 1, 5, 5 यूजिंग वेक्टर्स लिखा होगा, यूजिंग वेक्टर्स। पहला पॉइंट गिवन है 1, दूसरा और सी 1, 5, देखो आप ए बी वेक्टर निकालो और एसी वेक्टर निकालो। एरिया कोई भी दो वेक्टर निकालो बस। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस एसी वेक्टर। इंपॉर्टेंट है, इस तरह की प्रॉब्लम आने के चांसेस रहेंगे। ए बी वेक्टर निकाल लो। ए बी वेक्टर का मतलब बी माइनस ए, तो 2 - 1 1, 3 - 1 2 जे के, 5 - 2 3 के क्यू। एसी वेक्टर 1 - 1 0, 5 - 1 4 जे के प्लस 3 के क्यू। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। ए बी वेक्टर क्रॉस एसी वेक्टर। सोल्व करो। 6 - 12 3 4 -6 आई के -3 जे के प्लस 4 के। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस एसी वेक्टर 36 9 16 कितना हो गया 60। therefore area of triangle half √61 square unit. This is the area of triangle, half √61 square unit. आ गया ये। अब ऐसे ही यदि आपका पैडोग्राम का होगा तो पैडोग्राम का एरिया बस फॉर्मूला लगाना।
जैसे दोनों साइड गिवन है तो ए क्रॉस बी निकाल के डायरेक्ट उसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो आएगी नहीं। चलिए आगे लिखो। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर थ्री वेक्टर्स, if a vector b vector c vector are three vectors such that a vector plus b vector plus c vector equal to zero vector, then prove that a vector cross b vector cross c vector equal to c vector cross a vector, इसकी वैल्यू निकालनी, मतलब ये प्रूव करना। अब देखो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जीरो वेक्टर है, दोनों तरफ ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। करो क्रॉस प्रोडक्ट, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जीरो हो गया, और इसको रिवर्स करोगे तो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। जैसे रिवर्स करोगे क्रॉस में तो माइनस साइन आएगा, अब ये माइनस इधर जाके प्लस हो गया, तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ गया, सी क्रॉस ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के इक्वल आ गया। ऐसे ही वापस से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर, बी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इसको डायरेक्शन उल्टा कर दो, ये तो जीरो हो गया, तो हमारा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर किसके इक्वल आ गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। तो ध्यान से देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये तीनों का इक्वल आ गया। इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे, लिख लीजिए।